नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमने कल कंसेप्ट सीखे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर सीरीज से, और हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। आज उन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है गुणोत्तर श्रेणी 2 + 6 + 18 + 54 अप टू 4374, इनका हमें योग करना है और उसकी वैल्यू बतानी है। तो जब भी हमें किसी गुणोत्तर श्रेणी का योग करना हो तो हमें सबसे पहले क्या क्या चीज चाहिए होती है उसका हमें पता होना चाहिए। एक तो हमें चाहिए होता है ए, एक हमें चाहिए होता है आर, और एक हमें चाहिए होता है एन। क्योंकि हमें पता है कि जो गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। जब आर की वैल्यू एक से ज्यादा दे रखी हो, और क्या हो जाएगी, अगर आर की वैल्यू एक से कम होगी तो यही फॉर्मूला बदल जाएगा, ए 1 और ब्रैकेट में 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर। तो अब हम देखते हैं कि हमें इस इक्वेशन या इस फॉर्मूले को अगर यूज करना हो तो हमें इन तीन चीजों में से क्या क्या मिल सकता है। हमें इस इक्वेशन से ए मिल सकता है। ए क्या होता है, किसी भी श्रेणी, फिर चाहे वो समांतर श्रेणी हो या गुणोत्तर श्रेणी हो, जो भी पहला पद दे रखा होगा वो उस श्रेणी में ए बन जाता है। तो हमारा यहाँ पे ए हमें मिल सकता है। आर क्या होता है, आर होता है समान भागफल। जब भी हम अगली संख्या में से पिछली संख्या का भाग देते हैं तो जो भी वैल्यू निकल के आती है, समान भाग जो करते हैं या समान भागफल जो निकल के आता है वो हमारा आर बन जाता है। तो हमें आर अगर चाहिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे ए मिल गया हमें 2। आर अगर हमें चाहिए तो हम देखेंगे 6 का अगर 2 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा, 18 का 6 से भाग देंगे तो भी 3 मिलेगा, 54 का 18 से भाग देंगे तो भी 3 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आर हमारा यहाँ पे हो गया 3। अब हमें एन चाहिए। एन हमें या तो हम निकालें 4374 का यूज करके, या फिर हम ये देखते हैं कि क्या ऐसी हमें जरूरत पड़ सकती है जिसमें एन के बिना भी हम आंसर निकाल सकते हो। तो हम एक चीज देखते हैं कि हमें पता है कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में जब हमें एनवें स्थान का पद निकालना होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बाई आर की पावर एन -1। ठीक है। तो अगर हम टी एन का प्रयोग करके अगर एस एन में कुछ ऐसा चेंज कर लें जिससे कि हमारा टी एन का भी यूज हो जाए तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये देख सकते हैं, अगर हम एस एन को ही देखें, एस एन वाले फॉर्मूले को देखें और इसको खोलें, अगर ब्रैकेट खोल दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन -a अपॉन आर -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको और आगे लिखे तो हम क्या करेंगे, इस r की पावर n में से अगर मैं एक r बाहर ले लूं, ऐसे लिख लूं r, और इसका मल्टीप्लाई करूं a की पावर r से, तो यहाँ पे पहले था n, इसमें से एक पावर मैंने यहाँ लिख ली, तो यहाँ क्या बचनी चाहिए, यहाँ पावर बचनी चाहिए n-1। क्या किया मैंने, मुझे पता है कि tn जो होता है वो होता है a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n-1, और एस एन में हमें मिल रहा है ए की पावर ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर एन। तो मैंने क्या किया, इस आर की पावर एन में से एक पावर बाहर निकाल ली, तो हमारे पास जो बचेगा बाद में वो क्या बचेगा, ए मल्टीप्लाई बाई आर की पावर एन -1। और माइनस में क्या चल रहा है हमारे पास, माइनस में तो ए है ही यहाँ पे अलग से, और ये हो जाएगा नीचे आर -1। अब हम क्या करेंगे, इसकी देखें, आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 3 थी, 3 लिखा। अब ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर n-1 हमें ये मिल जाएगा tn, और tn क्या है, आखिरी पद होता है, आखिरी पद होगा, इसमें क्या होगा 4374, 4374। तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4374 माइनस करेंगे ए क्या है 2 है, और आर अपॉन में लाएंगे आर -1, आर है 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। अब हम अगर इसको और आगे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 7 21, 21 और +1 22, 2 कैरी हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, 9 और 2 ऐड होके 11 बन जाएंगे, एक कैरी फॉरवर्ड, 3 4 12 और 12 13,
तो ये हो जाएगा 1 3 1 2 2, माइनस में फिर 2 बचा, अपॉन में भी 2 बचा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 1 3 1 2 0 अपॉन 2। इसको फिर आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसका पूरे का 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये जाएगा 6 बार, यहाँ बचेगा 11, 11 जाएगा 5 बार, फिर बचेगा 12, 12 जाएगा 6 बार, ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी सीरीज दे रखी है, ये जो सीरीज दे रखी है, इसके जो वैल्यू सम होगा या योग होगा वो कितना आ जाएगा 6560। अब इस देखें हमारा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 6560, तो हमारा बी जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है गुणोत्तर श्रेणी 1 + 4 + 16 + 64 के कितने पदों का योग 5461 है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे योग पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में हमसे पद पूछ रहा है, योग दिए हुए हैं, तो हमें इसमें भी अपने दोनों फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा, एक तो SN वाला और TN वाला। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए की वैल्यू क्या है। ए हमने देखा यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4। ठीक है, तो अब आर की वैल्यू क्योंकि 4 है जो कि 1 से ज्यादा होती है, तो हमारा जो फॉर्मूला लगना चाहिए वो वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पिछले वाले अपने क्वेश्चन में यूज किया था, SN का योग निकालने वाला। अब हमें पता है SN की वैल्यू क्या होती है, SN जो होता है वो क्या होता है, A मल्टीप्लाई बाय R की पावर N -1 अपॉन में R -1, जब R हमारा 1 से ज्यादा दे रखा हो, मतलब R इज ग्रेटर देन 1 हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें देखें क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं। SN की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5461। A की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। R हमें दे रखा है 4, इसकी पावर N है, N हमें पता नहीं है, इसमें -1 करेंगे ऐसे, और R -1 कितना हो जाएगा, R है 4, 4 - 1 हो जाएगा 3। तो हमें पता चलेगा 4 की पावर जो N -1 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5461 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको और आगे सॉल्व करें तो 4 की पावर N -1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यहाँ आ जाएगा 3, 3 1 3, 3 6 18, 18 में 8 लिखा है, 1 हो गया कैरी, 3 4 12, 12 + 1 13, 1 फॉरवर्ड हो गया कैरी एज अ कैरी। अब 3 5 15, 15 + 1 16, तो 16 383 आया 4 की पावर N -1 का मान। अब हम क्या करेंगे 4 की पावर N निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 16384। तो हमें पता है कि 4 की पावर 7 जो होती है इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, अगर हम 4 की पावर 7 निकालें तो हमें वो वैल्यू निकल के आती है 16384, 16384 है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को अगर इक्वेशन 1 लिखें और इस वाली इक्वेशन को लिखें इक्वेशन 2, तो हमें पता चल जाएगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, एक जैसी हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर एक जैसी हैं तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 4 की पावर n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4 की पावर 7 के। तो 4 की पावर n किसके बराबर है 4 की पावर 7 के। और जब भी यहाँ पे हमारा जो बेस होता है जिसको हम आधार भी बोलते हैं, ये आधार जो है ये अगर एक समान हो तो जो भी पावर होती हैं वो समान हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ n की पावर क्या हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा 7। तो हमसे क्या पूछा था कितने पदों का योग करें जिससे कि योग आए 5461, और n हमें क्या बताता है, n हमें बताता है उन पदों की संख्या जिनका हम योग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ n से हमें आंसर भी मिल गया, n की वैल्यू क्योंकि 7 आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2/5 + 3/5² + 2/5³ + 3/5 की पावर 4। और कहां तक जा रहे हैं, इस सिंबल का जो मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है अनंत तक, मतलब ये जो सम हो रहा होगा या ये जो योग हो रहा होगा वो अनंत पदों तक हो रहा होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें दो अलग अलग श्रेणी दे रखी है, एक तो दे रखी है 2/5 की, एक दे रखी है 3/5 वाली। तो अगर हम इस श्रेणी को अलग अलग लिखने की कोशिश करेंगे, 2/5 वाली जो श्रेणी है उसको अलग लिखें,
3/5 वाली श्रेणी जो है उसको अलग लिखें। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/5 प्लस 2/5 क्यूब। और क्योंकि ये पूरी की पूरी श्रेणी जो है ये अनंत तक जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अलग अलग श्रेणी लिखूंगा ये भी हमारी अनंत तक जा रही होंगी, या ये दोनों श्रेणियां भी अलग अलग जब योग हो रहा होगा तो अनंत पदों तक योग हो रहा होगा। इसी तरीके से दूसरी श्रेणी लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 और ये भी कहां तक, अनंत पदों तक योग हो रहा होगा उसका। तो इसको मैंने तोड़ करके दो भागों में लिख दिया। अब हमें पता है कि जब किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों तक योग हो रहा हो तो उसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, a/1 - r लगाते हैं। एस एन की वैल्यू क्या होती है, a/1 - r। ये फॉर्मूला मैंने कल भी आपको समझाया था। तो एस एन की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आनी चाहिए, a/1 - r। तो इसी फॉर्मूले को हम इन दोनों सीरीज में अलग अलग यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या होगा, दोनों सीरीज में हमें a निकालना है और r निकालना है। तो अगर हम देखें तो इस वाली सीरीज में a जो है वो क्या हो जाएगा, एस एन अगर हम देखें अलग से तो इस वाली सीरीज में क्या a हो जाएगा, 2/5 और 1 - r निकालें तो r कैसे निकलेगा, r निकलता है इस वाली संख्या में से इस वाले को भाग देंगे। तो जब हम 2/5 की पावर 3 में से 2/5 को भाग देंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1/5 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/25। ये डायरेक्ट निकाल लिया मैंने। अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, r निकालने के लिए इसको अगर मैं पहली वाली सीरीज का r1 ले लूं तो ये हो जाएगा 2/5 का क्यूब अपॉन 2/5। तो ये क्या निकल के आएगा, 1/25। वो ये 1/25 मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे इस वाली सीरीज को सॉल्व करें तो a क्या मिलेगा, यहाँ पे 3/25। 25 कैसे आएगा, 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। तो 5 की पावर 2 ना लिखते हुए मैंने सीधे सीधे 3/25 लिख दिया। अब 1 - r देखें, 1 - r तो r2 क्या हो जाएगा, r2 की वैल्यू क्या होगी, अगले वाले टर्म मतलब 3/5 की पावर 4 में से हम 3/5 स्क्वायर डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी जो r निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1/25। तो माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, 1/25। इसको अलग लिखेंगे उसको अलग लिखेंगे, दोनों श्रेणी को। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसको और आगे सोल्व करें तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एन की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2/5 फिर बटे में 1 - 1/25 क्या हो जाता है, 24/25। ये अलग लिखा हमने, प्लस 3/25 अपॉन फिर ये भी ये हो जाएगा 24/25। इसको और सॉल्व अलग लिख लिया। अब इसको और आगे सॉल्व करें तो हमें पता है कि जब भी इस तरीके से कोई भिन्न दे रखा हो जिसमें ऊपर भी भिन्न हो नीचे भी भिन्न हो, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए जो बाहर वाले वैल्यूज दे रखी हो तो उनको हम या हर में क्या अंश में क्या लिखते हैं, अंश में सबसे बाहर वाली वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और हर में क्या आ जाएगा, अंदर वाली वैल्यू तो 5 × 24 कर लेंगे। ऐसे यहाँ लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/25 का 3 और 25 आ जाएगा, 3 × 25 और नीचे क्या आ जाएगा 25 × 24। अब हमें इसको सॉल्व करना है आगे बस। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ ये कितनी बार चले जाएगा, ये चले जाएगा 5 बार, ठीक है। और ये कट जाएगा यहाँ से 25 से 25 बार। मैंने ये 2 से 24 इसलिए नहीं काटा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हर में जो भी वैल्यू आएंगे उनको बराबर रखना है। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे 24 को 2 से काटता हूँ तो यहाँ तो 12 मिलेगा और उधर मिल जाएगा 8। फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा तो उसमें और कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो पूरी काटा पीटी करने की जगह मैंने ये देखा कि किस तरीके से मैं हर को समान बना सकता हूँ जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैंने देखा यहाँ पे 24 यहाँ रहने दिया, ये 24 यहाँ रहने दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 10/24 और प्लस में क्या आ जाएगा 3/24। अब क्योंकि हर जो है इस दोनों ही भिन्नों में समान है तो हम सीधे सीधे जो ऐड होता है वो सिंपल हम क्या करते हैं
अंश में ऐड कर देते हैं, अंश को ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 13/24। तो हर को समान रखने से ये फायदा हुआ कि कैलकुलेशन हमारी 1-2 लाइन और बची। तो हमारे जो आंसर निकल के आया वो है 13/24। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी सीरीज दे रखी है उसका जो योग है वो क्या है, 13/24। हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए दिखाए सॉल्व करके, ये गुणोत्तर श्रेणी के बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। कल हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और इस टॉपिक को ज्योमेट्री प्रोग्रेशन को हम कल खत्म कर देंगे। बेसिक क्वेश्चंस देखने के बाद में कल हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेवल का क्या अंतर होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को जरूर मिला होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।